जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सीता माता के जीवन की कुछ कहानी सुनाऊंगी, तो सुनना सभी ध्यान से। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो उन्होंने ऋषियों की सलाह से समय खेत जोता और हल चलाया ताकि इंद्रदेव की उनके राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उन्होंने हल एक धातु से टकराकर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक मुस्कुराती सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम रखा सीता। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि सीता के असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। अब सवाल उठता है कि सीता उस कलश में कैसे पहुंची? कौन थे उनके वास्तविक पिता? इसका जवाब अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई रामायण और कथाओं में मिलता है। जानिए पौराणिक कथा। अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, तब उनके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ब्राह्मण के पास पहुँचे और उनसे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। इसके बाद रावण जी बोले, मुझे ऐसा वर दीजिए जिसमें कि मुझे असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण ने कहा, जब मैं अज्ञानता से अपने ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वो मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझता था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमानी मानने लगा। एक दिन वो दंडकारण्य में गया। वहाँ ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषि मुनियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला। इस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया गया। वो कमंडल गतसमय ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उनको एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वे उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति की कामना के साथ गतसमय ऋषि ने दूध को आमंत्रित कर कमंडल में रख लिया। इसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। उसने लंका पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि
इस कमंडल में विषैला रक्त भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसने दानवों, यज्ञों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरु के वनों में रहने लगा। मंदोदरी को ये सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा हुआ विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहाँ उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। फिर यही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। क्योंकि रावण को इस बात का आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए वो अज्ञानतावश अपने ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उनका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से ये तो स्पष्ट है कि सीता माता मंदोदरी थी। स्पष्ट है कि सीता की माँ मंदोदरी थी। मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग सीता का पिता गत्समन ऋषि को भी मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को आमंत्रित करके रखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। और ऐसे ही सुंदर सुंदर पुराणिक कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कथाएं मेरे चैनल पे सुन सकें। तो एक बार बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय।